नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है, वो अपनी आगामी चुनाव की ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटी है। ये तैयारियां इसलिए की जा रही है क्योंकि महाविकास अघाड़ी के नेताओं को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, वैसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक साथ करवा सकती है। कुछ दिन पहले महाविकास अघाड़ी में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में चुनाव को लेकर 2.5 घंटे तक चर्चा हुई है और तीनों पार्टियों के नेताओं ने ये फैसला लिया है कि बिना समय बर्बाद किए चुनाव की तैयारी में जुटना है। इस मामले में कुछ दिन पहले अजित पवार ने एक बयान दिया था और इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इसलिए हमने राज्य की सभी 48 लोकसभा सीट और 278 सीटों पर बंटवारों के लिए रूपरेखा तैयार रखने का फैसला किया है। हमने तय किया है कि पहले सभी पार्टी अपनी अपनी लिस्ट बताएं कौन किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। इसके बाद हर पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता को मिलाकर 6 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी जो अंतिम फैसला लेगी। इससे सभी के सामने पिक्चर क्लियर रहेगी कि किसे किस सीट पर चुनाव लड़ना है। इससे उम्मीदवार तय करने और चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टियों को पर्याप्त समय मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर महाविकास अघाड़ी में तीनों पार्टियों की क्या क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रभारी बदलने के साथ ही साथ संगठन की समीकरण को बदलने की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस चाहती है कि अब जो भी नए अध्यक्ष आए, उन्हें मराठी आए या ना आए, हिंदी जरूर आनी चाहिए ताकि संवाद सहजता के साथ हो सके। वैसे भी लंबे समय से कांग्रेस में बदलाव की बात चल रही थी। अब चलिए बात करते हैं उद्धव गुट के बारे में। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे अपने संगठन को मजबूत करने में पहले से ही जुटे थे। अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कई अभियान चलाए, जैसे कि शिव संपर्क अभियान, जिसके तहत शिवसेना के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर दौरा और सभाएं कर चुके हैं। अब पार्टी अपने संगठन को जल्द ही नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा करेगी। अब चलते हैं एनसीपी की तरफ। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का फोकस इस बार नौजवानों पर है। शरद पवार का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि तवे पर रोटी जलने से पहले रोटी पलटे। इस बयान ने ये साफ कर दिया कि उनका फोकस इस बार नौजवानों पर है। पवार ने अपने वरिष्ठ नेताओं से अपने अपने क्षेत्रों में ऊर्जावान युवाओं को आगे लाने और जिम्मेदारी सौंपने का आदेश दे चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या महाविकास अघाड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी या नहीं।